हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छा। फिर बहुत लेट हो चुका है, उसका भी रीज़न दिखा रही हूँ। तो मैं नाश्ता कर रहा है, पानी की बोतल इतना पैर वैर फैला के, क्योंकि इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कि वो जैसे ही फोल्ड करके बैठता है कहता है कि बहुत पसीने हो जाते हैं मम्मी मेरी, मतलब कि दोनों जब बैठता है तो वहाँ पे हो जाता है ना। तो कह रहा है कि पैर फैला के। यहाँ मैं बना के रख चुकी हूँ, तो पैर उसी में से कैसरॉल से निकालता है गरम गरम पराठे और वहीं बैठ के खाता है। और मेरे हस्बैंड नहा चुके हैं, वो भी नहीं नहाए और मैं भी नहीं नहाई हूँ। और यहाँ है कपड़ा वॉशिंग मशीन में ड्रायर कर दे रही हूँ, और ना मतलब कि वॉशिंग मशीन कर दे रही हूँ। और बज कितने रहे हैं अभी के अभी आपको दिखा रही हूँ। मुझे खुद याद नहीं है, 11-10 और अभी 15 से 20 मिनट अभी और कुछ होगा। इसका ड्रायर करूँगी, मतलब ड्रायर करूँगी। ड्रायर तो हो चुका है, फिर से वह खंगारूँगी फिर ड्रायर करूँगी। और खाना मैंने क्या बनाया है वो भी देखिए। तो यहाँ आपको तेल तेल बहुत लग रहा होगा ना गाइस। तो अभी मैं इसको हिला के दिखाती हूँ आपको कि इसमें तेल तेल कितना है। मेरी सब्जियों में क्या होता है ना कि ऊपर तेल आ जाती है, क्योंकि मैं उसको भूनती ज़्यादा हूँ और नीचे कुछ भी तेल नहीं रहता है। तो फिर फटाफट से ये हो गया। और शाम के नाश्ते के लिए मैं एक यूनिक चना भिगा देती हूँ। और ये मेरी मम्मी का फेवरेट है। कुछ चीज़ें जो मैं बनाती हूँ वो मेरी मम्मी का फेवरेट है और एकदम सो सिंपल। और यहाँ पर मैंने चावल भी धुलकर, मतलब कि ये सब पूरा किचन का काम कर लिया है मैंने, कि अभी आराम से बैठूंगी जब तक, मतलब कपड़े धुल गए ये सब हो जाएगा तो फिर मैं आराम से बैठूंगी सब कुछ करने के बाद। गाइस, मैं अभी नहा धो कर एकदम थक गई हूँ और चावल बैठाई हूँ, चने की दाल, चना और 2 बर्तनों में भिगाई हूँ। और ये लेकर बिस्किट लेकर आई हूँ, क्योंकि सुबह से, मतलब कि सुबह उठ तो मैं जल्दी गई थी। मम्मी का फ़ोन सुबह सुबह जल्दी आ गया था और पापा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो टेंशन जैसी होती है। तो फिर मैं दूध उठा ली, फिर 6:15 बजे में उठ गई। उसके बाद फिर मैं ब्रश किया, फ्रेश हुई और फिर ये भी उठ गए जल्दी। तो चाय वाय पिए, चाय वाय पीने के 7:15 बजे से मैं लग गई। घर के पूरे बेडशीट वगैरह बदले, सब कुछ किए। ज़्यादा वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलना था, लेकिन वॉशिंग मशीन भी एक टास्क हो जाता है मेरे लिए, तो एग्जैक्ट हो ही जाता है। एक तो बाहर उसकी पाइप, अपना घर होता तो नल अटैच कर देती, पाइप को दूसरा अलग से नल लगा देती, फिर उससे पाइप अटैच कर देती। लेकिन अब किराए के मकान में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ये प्रॉब्लम है किराए के मकान में, कि आपको उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो ये सब करते करते इतना हो गई कि मैं बस 12:30 हो गया पूजा पाठ करते। और अभी जोर से भूख लगी है। यहाँ मैंने चावल बैठाया है तो आधा घंटा लगेगा। और यहाँ मैंने बिस्किट लिया है, क्योंकि मुझे क्या बता रही हूँ गाइस, मुझे बिस्किट और पानी पीना मज़ा आता है, वो भी पार्ले जी वाला। तो चलिए फटाफट से मैं ये खाती हूँ, वो भी डिप करके। तो गाइज, मुझे ये बिस्किट और पानी में डाल के डुबो के खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे मैं सोच रही थी खा लूँ, तो ये मैं बैठ के खाऊंगी, बहुत मज़ा आता है मुझे भी खाने में। और ये वाली तो अभी सीटी बज रही थी, तो मैंने कहा कि चलो वो है तो हम खाना भी खा लिए। और मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो वो मेरे को गले को हो रहा था। यहाँ पे मैं चावल भी बैठा दी हूँ और कुकर सीटी दे भी देगी। उसके बाद ये तो खाना खाएंगे नहीं, मैं बन रही थी खाना खाने बैठी। मैं लौकी की भुजिया भी बनाई थी और ये आलू परवल और सब्जी और सिंपल सा खाना यार, गर्मी। और आजकल मुझे मिर्ची खाने का बड़ा शौक़ हुआ है कि मिर्ची ज़रूर से लेती हूँ और खाती भी हूँ मिर्ची। 1-2 दिन खाऊंगी। और ये मिर्ची थोड़ी तीखी भी नहीं है। और यहाँ मेरे हस्बैंड मूवी लगा रखे हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट काम है। तनुष वहाँ गुस्सा होकर बैठा हुआ है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो करते ही रहते हैं। तो फिर मैं उनको छोड़ रखी हूँ अभी। तो गाइस देखिए, शाम का हो गया है, मैं खाना वाना खा के सो गई थी। आज पता नहीं थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये है चना, इसको धुल लेती हूँ। ये भी चना है, ये भी चना है। और एक घर में इंस्टेंट चना वाली रेसिपी दिखाती हूँ आपको। तो फटाफट से धुल के फिर मैं अभी आपसे मिलती हूँ धुल के। अब आती हूँ गाइस कंटेंट जो मैंने लिखा है उसमें, कि मैं अपनी प्रॉब्लम किसी के चाय के टाइम का डिस्कशन नहीं बनाना चाहती हूँ मैं अपनी प्रॉब्लम। क्योंकि आजकल दुनिया कोई भी होता है, उसी किसी को भी अब किसी के प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो एक चाय की टॉपिक है, बात हुई, चाय जहाँ ख़त्म वहाँ उसकी टॉपिक भी ख़त्म ना। तो मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहती। मैं सच बताती हूँ, मैं अपनी बातें, ये नहीं कि मैं दूसरों के लिए कहती हूँ, मैं अपने लिए भी ये बात कहती हूँ कि मैं किसी दूसरे को भी कहती हूँ कि अगर प्रॉब्लम जिससे सॉल्व नहीं हो सकता है, सिर्फ मैं उसे बात बताऊँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत लोग की आदत होती है ना कि गाइस अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अपनी खुशियाँ नहीं बताएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं दुखी ना बताऊँ, सुख बता दूँ, दुख ना बताऊँ। दुख का ये रीज़न है कि दुख तो हमें खुद ही हैंडल करनी है, प्रॉब्लम भी हमें खुद ही हैंडल करनी है। और वो प्रॉब्लम को सहना भी, जब तक रहेगी वो प्रॉब्लम, हमें अकेले ही सहना है। तो मेरे हिसाब से मैं अपने प्रॉब्लम को किसी की चाय टाइम डिस्कशन नहीं बनाना चाहती हूँ।
इससे होता है ना कि शाम को फैमिली चाय बैठी तो डिस्कस कर ली, तो मैं नहीं बताना चाहिए। जैसे होता है कि फ्रेंड तो नहीं करना है, इसलिए मैं कोई बात मैं अपने ऐसा नहीं है कि सबके लिए, मैं सबके लिए लागू कर रखा है और मेरे लिए बुरी है या अच्छी नहीं बता, क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी से हल नहीं हो सकती तो फिर मैं उसको बता के भी क्या मिलेगा मुझे, तो मैं तो नहीं बताने वाली। मैं यही वाली बात कंटेंट आपसे लिखी थी। और आप भी मत क्या करो, जब हम दुनिया में ना जब प्रॉब्लम आती है, भगवान देते हैं प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन खुद ब खुद वो निकाल के ही रखता है। तो यहाँ मैं ना कैमरे के एंगल बहुत अच्छे से सेट कर रही थी। मुझे अच्छा लगता है ये सब एंगल थोड़ा दिखाना, क्योंकि ट्राइपॉड भी लेना है मुझे। देखते हैं किस दिन ट्राइपॉड ले। मुझे इतने बार फ़ोन गिराया ना ट्राइपॉड से कि अब गैस ट्राइपॉड ले करके करना बहुत मुश्किल होती है। यहाँ मैं मम्मी के लिए मम्मी वाला फेवरेट चना बना रही हूँ, जिसमें कोई काम नहीं है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। एक बार बनाई, मतलब कि मैं तो मम्मी का खाना बनाना बहुत मुझे पसंद है, पुराने खाने बनाने मुझे वो भी पसंद। और पहले के ज़माने के जो नाश्ते थे ना वो सिंपल थे, बिना ऑयल के थे और बहुत हेल्दी थे, और उसको खाते जाओ ना तो पेट मन भी नहीं भरता था। तो यहाँ प्याज मिर्ची और कुछ चाहिए नहीं, प्याज मिर्ची नींबू बस, और कुछ नहीं चाहिए। चना आप भिगा दो जितना मन चाहे उतना, और ऐसे नहीं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी खा लोगे लेकिन मन नहीं भरेगा, और सिंपल है एकदम। आप मस्ट ट्राई करके देखना। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ताम झाम ये चीज़ वो चीज़ नहीं डालना है। तो यहाँ महीन महीन प्याज काट लो। मुझे इससे ज़्यादा महीन काटती हूँ ना मेरे आँखों में आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं थोड़ी मोटी ही काटती हूँ, रफ़ ही थोड़ी चॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे चॉपिंग बहुत पसंद। तो महीन कर सकती हूँ लेकिन मेरी आँखों में आंसू बहुत तेज़ आते हैं। और ये जो प्याज है ना गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं वो काम नहीं करना चाहती। तो बस यहाँ प्याज मेरे कट गए हैं, और अभी आप दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। मेरी मम्मी का फेवरेट, मेरा फेवरेट और मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है। और मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी क्वालिटी है या कमी मान लीजिए, ये अपनी पसंद नहीं बताते हैं। मैं गैस करती हूँ, बनाती हूँ, तो फिर इनको पता है हाँ ये मुझे बहुत पसंद है, तुम बनाओ मैं खाता हूँ, क्योंकि इनको खट्टा कम पसंद है तो मुझे डर लगता है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अब खट्टा खाना शुरू कर चुके हैं। जैसे नींबू पानी पीते थे तो खट्टा खाना, तो ये बहुत ही ईजी और बहुत कुछ चीज़ों से है। और भी मेरे बाल वगैरह सब कुछ है, क्योंकि मैं थोड़ी सी सो के उठी थी। तो गाइस देखिए चना मैंने कर लिया है, और आपको पता ही है मिर्ची और टमाटर मैंने भी डाल दिया है। तो ये भी मैंने इसमें ही डाल दिया, जितनी आपको मिर्ची डालनी हो। ये थोड़ी तीखी कम है तो मिर्ची में डाल दी। तो और थोड़ी सी नींबू जितना आपको लेना हो। मैं तो ज़्यादा खट्टा नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, तो मैं ज़्यादा नींबू नहीं लूँगी बस। और इसमें नमक डालती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये है नमक, ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ा सा ही डाली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही नमक मुझे खाने प्रॉब्लम है। तो और ये एकदम टेस्टी सा नाश्ता, सिंपल सा चटपटा सा विदाउट ऑयल का ये नाश्ता, और बनने वाला भी है झटपट। तो ये आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर से। ये है हमारा सिंपल सा नाश्ता, और भी ये खाएंगे तो भी दिखाएंगे कैसा बनता है। खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी है, कुछ इसमें नहीं पड़ा है बस नमक। और ये मेरी मम्मी का फेवरेट भी है, मम्मी बना के खाती थी, तो मैं भी। तो चलिए फटाफट से लाइट ऑफ करते हैं। चाय पीनी तो है नहीं अभी, तो थोड़ी देर बाद चाय पिया जाएगा। मैं और मेरे हस्बैंड इसी बाउल में खा लेंगे, और इतना ही ये बनाती हूँ और आराम से। मेरे और मेरे हस्बैंड को मतलब मुझे तो इतना है ना कि मन भर। तो भाई देखिए आज क्या कर रहे थे, ये कपड़े हैं पूरा वहाँ पे टांग देते हैं उस एरिया में, तो ये पूरे कपड़े हैं फोल्ड करके मैं रख रही हूँ पैकेट्स में। तनुष की ड्रेस है ये भी एकदम फोल्ड करके रख रही हूँ, और कल सुबह बेडशीट धुली तो वो भी फोल्ड करके रखा हुआ है। ये पूरी क्लीनिंग पहले कर लूँ, फिर क्योंकि अब से समर वेकेशन चालू हो गया है ना, तो फिर बच्चों का यहाँ धूल मिट्टी भी खा रही थी। इस बार तो यही लेकर गए थे, तो मैंने रख लिया था। ये कभी जाना पड़ गया तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब फिर प्रेस करना पड़ेगा, और एक झोंके में प्रेस कर दो। तो फटाफट से पॉलीथीन में सब रखती हूँ। और ये क्योंकि आज और ये वाला थोड़ा सा काम करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट से पहले ये कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कंप्लीट करने के बाद। तो गाइस इस बार मैं ससुराल से सिलाई मशीन लेकर आई थी, वहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ था। वहाँ जैसे जब मैं जाती हूँ तभी खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो लेकर चलते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं लेकर के। तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें करने की ना बहुत आदत है। ये देखिए बेडशीट मैंने बिछाई, इसमें भी था कुछ जो मुझे ठीक करनी थी। और तो अपने घर में जब सामान रहती है ना तो फटाफट से हो जाती है। किसी के घर जाके बोलो फिर करो तो वो चीज़ें बहुत
2 मिनट, 1 दिन जा सकते हो, 2 दिन जा सकते हो, रोज़ रोज़ नहीं। ये रात के मैं 9 बजे बना रही थी, 9 बजे क्या 8:30 बजे मैं कर रही थी, क्योंकि मेरे पिलो कवर का जो अंदर का कवर था ना वो फट गया था। तो मेरे पास कपड़े भी बचे हुए थे वाइट कलर के, तो मैंने कहा कि चलो मैंने पिलो कवर डबल बना लेती हूँ और फटाफट से पिलो कवर, मतलब कि पिलो को कवर करने के लिए कितना चाहिए, और कपड़े भी बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा कि फटाफट ये भी क्या सोचा बना के इसको डाल दूँ। मुझे भी लगा कि मैं कैसे डाल लूँ, पहले डाल के ख़त्म करूँ ये काम, नहीं तो रात में दिक्कत हो जाएगी। तो इस पे देखिए फिर बन गया, तो एकदम अच्छे से पिलो भी बन गई है। इसको पैक भी कर दिया मैंने फटाफट से, एक तरफ जैसे डाला फिर एक तरफ से सिल भी दिया। तो ये सब जैसे ऐसे हाथ से करते हैं तो कम से कम 2 घंटे ही लगते हैं, और ऐसे पिलो कवर बनाते करते वक्त 5 मिनट में मेरे हो गए। उसके अंदर कवर लगा दूँगी, कवर ऊपर से पिलो कवर कर दूँगी और काम हो जाएगा। और अभी देखिए मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो सब पूरा जितनी गंदगी है वो भी मुझे समेटनी है, और मैं जाऊंगी इस समय किचन में खाना बनाने, क्योंकि मैं रात को 80% हो गया है रात को कि हमारे घर फ्राई सब्जी बनती है, जिसके कारण डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है, और इनको भी गैस नहीं, मुझे भी गैस नहीं, तबीयत एकदम ठीक। गर्मी के दिनों में ना दिन में आप कुछ भी मसालेदार खा लो, रात को सिंपल खाओ ना तो वो बहुत अच्छा ईजी होता है। तो अभी मैं जाके क्या बनाऊँगी मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो फिर मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि चलो भिंडी फ्राई बना लो, क्योंकि भी उस दिन मार्केट से ना हम लोग भिंडी बहुत ज़्यादा लेकर आए थे, जबकि कम रेट में, और यहाँ उनका भिंडी रोटी के साथ तो नहीं खाया जाएगा, तुम पराठे बना दो। तो मैंने फटाफट से पराठे बनाए, और इसी के दिन के बाद से गाइस मेरा रात को से खाना खाई, और जब से यही खाया सिंपल मैंने, और कुछ नहीं खाया। और सब्जी भी थी जो आलू बोड़ो की, वो प्लेट में जो मैंने रखी थी वो तनुष ने खाया है, वो प्लेट में मैं लगा के दिखाऊंगी आपको अभी प्लेट क्या थी। और मैंने यही खाया था, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं 2 दिन तबीयत ख़राब हुई, पेट में दर्द, गैस, सब कुछ बना, जबकि मैं रात को क्या खाई, कुछ भी ऐसा नहीं खाई। तो किचन में हो गया, और यहाँ भी देखिए थोड़ा चावल है, सब्जी है, पूरा घर ठीक करूँगी, यहाँ का कमरा, फिर मैं निकलूँगी किचन साफ़ करके, क्योंकि जैसे सुबह मुझे क्लीन किचन चाहिए, कुक टॉप साफ़ चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा साफ़ रहता है। मेरे हस्बैंड भी और मुझे भी अभी कुछ करना रहता है, तो मैं सिंपल सा, ये देखिए दोनों सब्जियां थोड़ी थोड़ी, और दोपहर में ये लोग खाए हैं, मैं सो गई थी खा के, तो मेरे हस्बैंड खाए तो इतना इतना छोड़ दिए हैं, खुद ही खाना निकाल के खा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कहते रख तुम जाओ सो जाओ, खाना बनाती हो ना तो मैं खा लूँगा, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। ये भी, और ये अपना, इनको नींद नहीं आती है, दिन में मूवी वूवी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो इनको नींद नहीं आती, तो ये अपना खा लेते हैं। और भिंडी फ्राई भी बन गई मेरी। इस भिंडी फ्राई में ना आप थोड़ी सी धनिया पाउडर लास्ट में डाल दो, 2 मिनट पहले उसको भून दो, इससे इतनी टेस्ट अच्छी आती है ना भिंडी की। तो गाइज़ ये देखिए मेरी एकदम प्लेट बनके तैयार हो गई थी। भिंडी की फ्राई मैं खाऊंगी, और ये आलू बड़ों की सब्ज़ी ये थोड़ा सा ये खाएगा, क्योंकि इसको पसंद आता है, मैं तो यही खाऊंगी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे होगी, मेरी बात भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।